दोस्तों, गुरु महाराज के शब्द हैं, मेरे नहीं। गुरु महाराज कहते हैं अपने शब्दों में, जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करता वो नामदानी किस बात का। यूं ही बैठ के नामदान ले लिया तो इससे क्या होता है। जो सुमिरन ध्यान भजन नहीं करता वो सत्संगी नहीं, किस बात का, उसे सत्संग से कोई मतलब नहीं। जो व्यक्ति स्वयं अपने जीवात्मा को गड्ढे में ढकेलता है वह कैसा नामदानी और किस बात का सत्संगी। नामदानी सत्संगी तो वह है जो रोज सुमिरन ध्यान भजन करे और अपनी आत्मा को सत्य चेतन के साथ जोड़े। दोस्तों, गुरु महाराज या संतों की वाणी में साफ शब्दों में लिखा गया है, जीव दया घट में ही हुई। हाँ दोस्तों, संत मत कोई कर्म कांड नहीं है। संत मत में दिखावे का, आडंबर का कुछ नहीं है। संत मत अंतर के रहस्यों का पर्दा खोलता है। संत मत में सब चीज अंतर्मुखी होती है, बाहर मुखी नहीं होती। संत मत का रास्ता जो है वो अंतर्मुखी है, बाहर मुखी नहीं है। इसीलिए संत महात्माओं ने भजन को महत्व दिया है। कर्मकांड में क्या होता है, लोग बाहरी क्रियाओं में उलझे रहते हैं और अपने आप को ही नहीं पहचान पाते। और संत मत में अंतर्मुखी साधना की जाती है जिसमें सुमिरन ध्यान भजन आता है। और जो व्यक्ति रोज नित्य नियम से प्रतिदिन बिना नागा किए हुए सुमिरन ध्यान भजन करता है वही सच्चा सत्संगी है, वही सत्संगी कहलाने के योग्य भी है। दोस्तों, बताया गया है जीव दया घट में हुई है। घट यानी घाट। दोस्तों, ये शरीर है वो घाट इसी शरीर में है। घट कहते हैं शरीर को, और इस शरीर के अंदर वो घाट है जो सदगुरु द्वारा बताया जाता है। उसी घाट पे बैठकर सुमिरन ध्यान भजन किया जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति ऐसा करता है उसको अंतर में प्रभु की दया मिलती है। गुरु शब्द रूप है, शब्द ही गुरु है, गुरु ही शब्द है, और वो नित्य निरंतर आपकी रक्षा करते रहते हैं। वो शब्द इसी मनुष्य मंदिर में 24 घंटा 7 दिन हो रहा है, और वो ही शब्द आपकी रक्षा कर रहा है। उसी शब्द से संपूर्ण सृष्टि की संभाल हो रही है। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति सुमिरन ध्यान भजन नहीं करता, उस शब्द से लौ नहीं लगाता, तो वो व्यक्ति सही मायने में सत्संगी नहीं, अज्ञानी है, मूर्ख भी है। एक व्यक्ति को पता है कि आग को पकड़ने से हाथ जल जाता है, तो क्या कोई व्यक्ति उसको आग को पकड़ेगा? नहीं ना पकड़ेगा। यदि जानते हुए भी कोई व्यक्ति आग को पकड़ता है, उसका हाथ जल जाता है, फिर दुख प्रकट करता है, तो वो मूर्ख है। इसी तरह आपको पता है कि जीव दया घट में ही, घट यानी घाट पे होती है। भजन ध्यान सुमिरन करने से ही आपको मालिक की दया का अनुभव होगा, आपकी संभाल होगी, रक्षा होगी, बुरे वक्त में काम आएगा। अंतिम समय में भजन ही काम आना है। आपको अच्छी तरह से पता है, आपने सत्संग सुना, नामदान लिया, सब काम किए, लेकिन भजन अब नहीं किया, छोड़ दिया। भजन नहीं किया, नामदान भी लिया, सत्संग भी किया, सेवा भी की, सब काम किए, दिन रात झंडा लेके, जैकेट पगड़ी पहन के जय गुरुदेव करते रहे, परंतु भजन नहीं किया, तो याद रखिए गड्ढे में चले जाओगे, निश्चित ही आपने अपना जीवन व्यर्थ कर लिया। दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, भजन तो नहीं करते, सुबह शाम बैठ के जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव ध्वनि गाते रहते हैं। दोस्तों, एक बार विचार कीजिएगा, संत मत और कर्म कांड में फर्क ही क्या रह जाएगा अगर आप भी दुनियादारों की तरह, जैसे दुनिया वाले कहते हैं रामा रामा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, रामा रामा हरे हरे, और वो भजन ध्यान सुमिरन नहीं करते, वो यही करते रहते हैं, बाहरी क्रियाएं करते हैं। और वही आपने शुरू कर दिया कि जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और भजन जो मुख्य था, सुमिरन ध्यान भजन जो आंतरिक था, वो आपने छोड़ दिया, बाहरी क्रियाओं में फंस गए। जैसे दुनियादार करते हैं रामा रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण, वैसे ही आप जय गुरुदेव बैठ के करने लगे, बाहरी क्रियाओं में फंस गए, अंतर में नहीं गए, तो आपको दया नहीं मिलेगी, आप अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। ये हमेशा याद रखिए। कहा है, संतों ने साफ कहा है,
राम नाम ले पटन तरे, मुख से कछु ना बोल, बाहर के पट बंद कर, अंतर के पट खोल। यानी राम नाम क्या है? जो गुरु द्वारा नामदान दिया जाता है। यहां पे राम का मतलब उस नामदान से है। पट अंतर यानी पट अंतर में उस नाम का सुमिरन जाप करना चाहिए। मुख से कुछ ना बोल, मुंह से नहीं बोलना है दुनियादारों की तरह मुंह से रामा रामा हरे हरे करने लग जाओ, नहीं, मुख से कुछ मत बोलो, अंतर में उस नाम का सुमिरन मन के द्वारा करना है। तभी तो कहा राम नाम ले पट अंतरे, मुख से कुछ ना बोल, मुख से कुछ नहीं बोल, बाहर के पट बंद कर। ये बाहर के जो पट है, आंख कान, जो ध्यान और भजन में मालिक बताते हैं कैसे बंद करके करना है, तो इनको बंद करके अंतर के पट खोले जाते हैं। सुमरन भजन ध्यान द्वारा अंतर में वो सुमरन किया जाता है। इसलिए याद रखिए, बाहरी कर्म कांड की क्रियाओं में नहीं फंसिए, अंतर के रहस्यों को जो मालिक बताते उनको सुलझाइए, सत्य चेतन के साथ जुड़िए, उस शब्द के साथ जुड़िए, और जब तक आत्मा उस शब्द के साथ नहीं जुड़ती तब तक इस भवसागर में उलझती रहेगी। और यदि आपने वो भजन ही नहीं किया, दिन रात जय गुरुदेव करते रहे, डंडा पगड़ी बांध के डोलते रहे, जैकेट पहन के डोलते रहे, और भजन नहीं किया, निरर्थक है। आपने अपने जीवन को गड्ढे में डाल दिया। इसमें मालिक से आपको शिकायत करने का कोई हक भी नहीं है। आप निश्चित ही अधोगति को प्राप्त होंगे, अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा देंगे। इसलिए याद रखिए, सर्वप्रथम भजन। यदि भजन करोगे तो सारी क्रियाएं जो करते हो आप, फिर आप मालिक का प्रचार, सेवा, सत्संग, नामदान सबका लाभ होगा। और यदि आपने भजन नहीं किया तो किसी का लाभ आपको नहीं होगा, याद रखिएगा। हम लोग सेवा, सुमिरन, सत्संग, ध्यान, जो भी क्रियाएं हैं मालिक से जुड़ने की, क्यों करते हैं? कि हमारा भजन बने। हम सत्संग करते हैं, हमारा भजन बने, मन निर्मल रहे, मन विकार उत्पन्न ना हो। हम सेवा करते हैं, हमारे कर्म कटे, भजन बने। हम जो भी कार्य करते हैं, सेवा, सत्संग, सुमिरन, किस लिए? कि हमारा भजन बन जाए, हमारा दिव्य दृष्टि, आंख और कान खुल जाए, वो शब्द प्रकट हो जाए और हम अपने घर पहुंच जाए। और दोस्तों, भजन ही नहीं किया और सेवा करते रहे, देर रात जय गुरुदेव बोलते रहे, पगड़ी भी बांध ली, जैकेट भी बांध ली, झंडा भी लटका लिया, जय गुरुदेव बोलते रहे, प्रचार करते रहे, आपने खुद भजन नहीं किया, तो फिर इसका लाभ कहाँ होगा? ये बताइए। ये तो ठीक वैसे ही हो गया जिस प्रकार हमने अपने खेत में कोई फसल नहीं बोई, ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, हमने अपने खेत को जोत लिया लेकिन उसमें कोई फसल नहीं बोई और समय पे उसमें पानी लगाते रहे, सींचते रहे, तो क्या उसमें कोई फसल उगेगी? जब हमने उसमें कोई बीज बोया ही नहीं तो क्या खेत में कोई फसल उगेगी? तो ठीक वैसे ही हमने नामदान ले लिया और भजन किया नहीं, और बाहर जो हम सेवा, सत्संग सब चीज़ करते रहे, प्रचार भी करते रहे, तो आप बताइए, जो क्रियाएं भजन बनाने की थी, सेवा, सत्संग, किस लिए था? कि हमारा भजन बने, और आपने भजन ही नहीं किया, तो फिर इसका क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। इसलिए याद रखिए, सुमिरन, ध्यान, भजन रोज कीजिएगा। यदि आपने नहीं किया तो पछताना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, केवल रोज रोज औपचारिकता के लिए कहा गया है तो सुमिरन कर लेते हैं। सुमिरन करने का मतलब, सुमिरन कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 8 मालाएं घुमा दी, हो गया सुमिरन। ध्यान और भजन बस नाम मात्र के लिए कर लिया, यानी जितनी देर में सुमिरन करा उतनी देर में ध्यान और भजन में भी नहीं दिया उतना टाइम, 2-2 मिनट, 1-1 मिनट करके उठ गए, तो इससे कोई लाभ नहीं है, इससे सुमिरन खंडित हो जाता है। इसलिए याद रखिए, सुमिरन के साथ साथ कम से कम 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा करोगे तो आपको लाभ होगा। इसीलिए आज लोग दुखी हैं, क्योंकि वो सही बातों को नहीं समझते, वो बाहरी क्रियाओं में फंस गए, दुनियादारों की तरह कर्मकांड की क्रियाओं में जैसे दुनियादार वाले उलझे रहते हैं, पत्थर मूर्त को पूजते रहते हैं और रामा रामा कृष्णा कृष्णा करते रहते हैं। अंतर में वो मालिक को नहीं खोजते, अपने बाहर के पट बंद करके अंतर के पट को खोलने की कोशिश नहीं करते, उस सत्य चेतन के साथ जुड़ने की कोशिश नहीं करते, उस शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो दुनिया वाले जैसे अज्ञान में हैं, वैसे सत्संगी अज्ञानता की तरफ जा रहे हैं। तो इस बात को ध्यान रखना चाहिए, जब तक आप भजन नहीं करोगे तब तक आपको ना ही सत्संग का लाभ मिलेगा और ना ही सेवा का। याद रखिएगा दोस्तों, मेरे शब्दों से अगर आपको ठेस पहुंची हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझसे कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, और मुझसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो, तब तक के लिए जय गुरुदेव। अपना ख्याल रखें। आशा करते हैं मालिक की कृपा आपको मिलेगी। भजन में लग जाइए, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है। जय गुरुदेव।